दोस्तों नमस्कार। मैं जावेद सर जावेद मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा विषय है कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मौका या धोखा। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको पूरा आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आज जो भी आपके मन में अगर शंकाएं होंगी वो शंकाएं आज सारी दूर हो जाएंगी। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपका कंसेप्ट जो भी होगा, अच्छा है तब भी, अगर गलत है तब भी। दोस्तों आज एक व्यक्ति अमीर है और एक व्यक्ति गरीब है। कारण क्या है? वह भी हमारे जैसा, हम भी उसी की तरह, लेकिन वह अंतर कैसे है कि कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लोगों की सोच। और आज हम जिस सोच के बारे में बात करने जा रहे हैं वह हमारा विषय है डायरेक्ट सेलिंग। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका का एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। वो कहता है कि दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। पहला तरीका पैसा कमाने का है ई का मतलब वो बताता है एम्प्लॉय, या तो हम नौकरी करते हैं, सरकारी करें या प्राइवेट करें। और दूसरा तरीका बताता है पैसा कमाने का, वह है एसई, सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब अपना खुद का काम, खुद का बिजनेस, चाहे डॉक्टर हो जाए, वकील हो जाए, इंजीनियर हो जाए, कोई दुकान खोल लें, कोई शॉप खोल लें। और ये दुनिया में काम करने का दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है बी, इनकम करने का। बी का मतलब वो बताता है बिजनेसमैन। और चौथा तरीका बताता है पैसा कमाने का, वह है इन्वेस्टर, ESEBI, ये उसका फार्मूला है। वो बताता है कि ई और एसई यानी एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई, इनकी तादाद दुनिया में काम करने की 95% है। 95% लोग यही काम को करते हैं। और ये 95% जो लोग होते हैं, इनके पास 5% वेल्थ होता है, धन होता है, पैसा इनके पास 5% होता है टोटल का। और जो दूसरे साइड में वो बांटता है बी बिजनेसमैन को और आई इन्वेस्टर को, ये दुनिया में सिर्फ 5% लोग पाए जाते हैं और इनके पास पूरी दुनिया का 95% वेल्थ होता है। इस बात से अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए कि कितने नौकरी करने वाले लोग करोड़पति हैं, कितने नौकरी करने वाले लोगों के पास जगुआर और रेंज रोवर और बड़ी मर्सिडीज है, बड़ी बड़ी कारें हैं। आप पाएंगे कि नहीं, नौकरी करने वाला सिर्फ गुजारा करता है, किसी तरह से अपना पेट भरता है। वह जीवन भर काम करता है। इस इनकम को, इस काम को करने को हम कहते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब कि जब तक हम काम करेंगे तब तक हमको इनकम आएगा। लेकिन जो दूसरा जो साइड था बी और आई, ये होता है पैसिव इनकम। बिजनेसमैन क्या होता है कि अपने नीचे हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रखता है, उनसे काम करता है और अपने टाइम को बढ़ा लेता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि हर व्यक्ति के पास, इंसान के पास सिर्फ 24 घंटा ही है। और जो 24 घंटा में व्यक्ति अगर इंडिविजुअल अकेले काम अगर करता है तो वह बहुत करेगा, अधिक से अधिक तो 16 घंटा करेगा। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, अपने समय को कई गुना, कई हजार गुना, लाख गुना बढ़ा लेते हैं। और उसी घंटे को बढ़ाने की वजह से वह अकेला व्यक्ति, जिसके पास, उसके पास भी 24 घंटा है, वह करोड़ों, अरबों और खरबों अल्ट्रा अमीर है। और एक व्यक्ति जो इंडिविजुअल काम करता है, वह सिर्फ अकेले काम करता है, वह गरीब रहता है, सिर्फ अपनी जरूरतों को भरता है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो ये 95% लोग हैं, ये आखिर क्यों नहीं इसमें शिफ्ट हो जाते हैं? तो इसका कारण हम ये पाते हैं कि इनका माइंडसेट ही यही होता है कि हमको आज करना है और आज खाना है, कल की इनकी चिंता नहीं होती है। अगर होती भी है तो बहुत ज्यादा ही अपने अंदर, अपने जीवन में बदलाव लाना नहीं चाहते, डिसीजन नहीं लेना चाहते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है जो एक आम लोगों को एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में, छोटी सी अमाउंट की पूंजी में एक बहुत बड़े बिजनेस क्रिएट करने का, खड़ा करने का मौका देता है। ये मौका एक आम लोगों का, जिनके पास सपना है, जिनको आगे बढ़ने की चाहत है,
उनके पास ये अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है। ये 95% लोग जो अपने जीवन को घिस घिस के काट रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग। तो मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के पास एक मौका है और इस मौके को सबको उठाना चाहिए। आज हम विकसित देशों में देखते हैं तो पाते हैं कि हर विकसित देश जो आज विकसित है उसके पीछे कारण अगर हम पाते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग है। अमेरिका ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, जापान ले लीजिए, कोरिया ले लीजिए, वहाँ पे जो परसेंटेज है लोगों का डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग करने का वह है 60% से ऊपर है, एबव है, 60% से ऊपर, और उसमें भी महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हम ये पाते हैं कि भारत में अभी इंडिया में 1% भी लोग आज डायरेक्ट सेलिंग से नहीं जुड़ पाए हैं और भारत का, इंडिया का जो मार्केट है सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन जहाँ है, जहाँ वहाँ सबसे बड़ा मार्केट है और आज पूरे विश्व की नज़र भारत के मार्केट पे पड़ी हुई है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही हैं। उसका कारण हमारा बाजार है और इसी चीज को आज हम समझ नहीं पा रहे हैं अवेयरनेस की वजह से। तो उनको लिए जो एक छोटे अमाउंट में जो गरीब है, जो इंडिविजुअल है, उनके पास मौका है टीम बनाने का और टीम बना के ही हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं और जीवन में हर वह सपने को पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ अगर आपके पास पैसेंस है, सीखने की क्षमता है, आगे बढ़ने की चाहत है, आपके ड्रीम्स हैं, तो सारे ड्रीम्स आपको यहाँ से फुलफिल होंगे। वह माध्यम अगर आज के समय में है वह डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग का आज का मार्केट जो है 18,000 करोड़ का पास है, लगभग 18,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन फिक्की का ये सर्वे बताता है कि 2025 आते आते यही डायरेक्ट सेलिंग भारत में इसका जो टर्नओवर है 64,000 करोड़ पार कर जाएगा। तो सोचिए आज जब 1% भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है या नौकरी के पीछे आज हमारे युवा जो अपना समय गंवा रहे हैं, उनको पास एक मौका है कि उसकी तैयारी करते हुए भी डायरेक्ट सेलिंग को आप अपनाएं, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आप पकड़े और इसमें अपने आप को सीखते हुए अपने आप को इम्प्रूव करके आप अपने सपने को पूरा करें। तो डायरेक्ट सेलिंग एक मौका है और इस मौके का लाभ सबको उठाना चाहिए। इसमें महिलाओं की भागीदारी बड़ी महत्वपूर्ण है। हमको अगर देश को विकसित करना है, आगे ले जाना है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के एडवाइजर लोगों के पास या बड़े लीडर के पास अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि महिलाओं के लिए इसमें आगे लाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ऐसे स्कीम लेके आए जिससे कि महिलाएं जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और ये जागरूकता हमको हमारे इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए कि इसके पावर क्या है। अकेले आप काम करके थक जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, जीवन में पेट नहीं भरेगा। आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, एक छोटा सा है कि जब टेक्नोलॉजी आई तो नौकरी गई हमारी। पहले क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस होता था, उस पोस्ट ऑफिस के पास हर भारत में 6 लाख गांव है, हर दूसरे गांव में पोस्ट ऑफिस होता था, हर पोस्ट ऑफिस विभाग में 5 से 6 कर्मचारी होते थे। लेकिन आज मोबाइल आ गया, एसएमएस आ गया, जिसकी वजह से वो पोस्ट ऑफिस से धड़ाधड़ बंद होते गए, नौकरी वहां से गई, टेक्नोलॉजी आया। जो व्यक्ति कुछ नहीं पढ़ा लिखा होता था, हाई स्कूल था, शहरों में जाके सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था, दरबानी करता था बड़े बड़े कंपनियों में या फैक्ट्रियों में या फिर कहीं पे। लेकिन जब से सीसीटीवी कैमरा आया है उसने उस नौकरी को भी ले लिया। मतलब यह है कि सीसीटीवी कैमरा न सोएगा, न खाएगा, न उसको भूख लगेगी, न वो बाथरूम जाना है, न वो झपकी लेगा, लेकिन इंसान लेता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी आने से उनकी भी नौकरी गई। रोबोट आ गया है, रोबोट जो है अमेजन का प्रोडक्ट जो है पैक कर रहा है और इसके बाद जो पैकिंग में जो लोग लगे होते थे वह भी अब नौकरी अब खत्म हो जाएगी, रोबोट आ जाएगा। तो टेस्ला जो है कार को, अमेरिका का अगले आने वाले 2 साल में ये मतलब है कि टेस्ला आ जाएगी जो विदाउट ड्राइवर होगा, उसके पास ड्राइवर नहीं होंगे, ड्राइवर लेस कार होंगी।
तो वो ड्राइवर की भी नौकरी गई। कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी आ रही है तो नौकरियां जा रही हैं। आज सरकारी सेक्टर जो 1% से भी कम है, लोग युवा उसके पीछे आज दिन रात भाग रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, वह भी प्राइवेटीकरण की तरफ जा रहा है। लेकिन वह भी प्राइवेटीकरण की तरफ जा रहा है। कोरोना के बाद पेंडेमिक में जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों का हाल हुआ है, वहां काम करने वाले मजदूरों की जो हालत हुई है, दुर्दशा हुई है, ये भी अपने आप में अच्छी साइड नहीं है। तो आज लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, उसको ग्रैब करिए, आ जाइए, सीखिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करिए, अपने पेशेंस धैर्य के साथ इस काम को करिए और सीख के व्यक्ति जो है साइकिल भी चलाना मुश्किल होता है बिना सीखे, और सीख ले तो हवाई जहाज भी चला सकता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले कल का फ्यूचर है और इसके पास इतनी क्षमता है कि ये पूरे देश की पेट को भर सकता है। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो दोस्तों, आज हमारे जीवन में, आज हम जॉब के लिए या फिर कोई ऐसे काम को ढूंढ रहे हैं और निराश होकर घर में बैठे हैं, उनके लिए सिर्फ यही कहूंगा कि रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठो दूर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और तब मिलने का मजा भी आएगा। तो यकीन मानिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है हम जैसे युवाओं के लिए, और जो अपने लाइफ में जीवन में आगे बढ़ना चाहता है वह अच्छे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आए, जुड़े और अपने आप को साबित करें यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से, और अपने सपनों को पूरा करें। ये सपने पूरा करने का एक माध्यम है। धन्यवाद, नमस्कार।